नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार देश के पीएम के रूप में शपथ ली, पर इस बार मोदी की राह आसान नहीं थी। अगर बात करें 2014 और 2019 की, तब मोदी की लहर की वजह से पूर्ण बहुमत से बीजेपी सत्ता में आई थी। पर इस बार के लोकसभा के चुनावों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। चुनावों से पहले जहां बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, तो वहीं बीजेपी 300 के अंदर सिमट के रह गई और विपक्ष ने ऐसा एकजुट होकर चुनाव लड़ा कि देश में कांग्रेस की 99 सीटें आई और इंडी गठबंधन को कुल 232 सीट प्राप्त हुई। ऐसा 10 सालों में पहली बार हुआ जब विपक्ष इतना बड़ा आंकड़ा लाया हो। इस बार प्रधानमंत्री और बीजेपी ने कई गलतियां की, जिसकी वजह से बीजेपी को 240 पर संतोष करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लोकसभा चुनाव में 2019 की अपेक्षा ज्यादा चुनावी रैलियां की। इस दौरान उन्होंने करीब 80 मीडिया हाउस को इंटरव्यू भी दिए। साथ ही 72 दिनों में कुल 206 जनसभाएं और रोड शो की, पर फिर भी जनता के ऊपर मोदी फैक्टर काम नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन जनसभाओं के माध्यम से काफी कोशिश की कि 400 पार का आंकड़ा पार कर ले, पर ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं हो पाया। मोदी ने इस बार विपक्ष को तो ललकारा था, साथ के साथ जनता को भी लपेटे में लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां खुद को देश का बेटा बताते हैं और कहते हैं सारे धर्म उनके लिए समान है, तो दूसरी ओर उन्होंने भाषणों में मुसलमानों को खुलेआम निशाना बनाया। भाजपा ने एक ऐसा अभियान चलाया जिसमें मुस्लिम विरोधी नैरेटिव और गलत सूचनाओं का अभूतपूर्व इस्तेमाल किया गया। भाजपा ने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे विपक्ष हिंदुओं को खत्म करना चाहती है, पर भाजपा और मोदी ने क्या किया? सच तो ये है कि इस बार भाजपा ने पूरा लोकसभा चुनाव सिर्फ धर्म पर लड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने तक अपने भाषणों में लगातार और खुलेआम मुसलमानों को निशाना बनाया। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में पीएम मोदी ने मुसलमान समुदाय को निशाना बनाते हुए सांप्रदायिक भाषण दिए थे, उनमें से कम भाजपा 20 सीटों पर हार गई। इन जगहों पर मोदी ने घुसपैठिए, जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं, वोट जिहाद करने वाले, खास जमात और विपक्ष का वोट बैंक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों को निशाना बनाया था। इन सभी जगहों पर उन्होंने विपक्ष और मुसलमानों के बीच सांठगांठ की बात की और कहा कि इससे बहुसंख्यकों को किसी न किसी तरह से नुकसान होगा। कई मौकों पर उन्होंने दावा किया कि अगर विपक्ष सत्ता में आई तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाएगा और उस पर बाबरी ताला लग जाएगा। एक अवसर पर उन्होंने राइट विंग द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला लोकप्रिय सिद्धांत लव जिहाद का जिक्र किया। 20 निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी की हार हुई है, जहां मोदी ने भाषणों में मुसलमानों को खुलेआम निशाना बनाया था। हो सकता है पीएम मोदी इस बार ज्यादा कॉन्फिडेंस में। ऐसा नहीं है सिर्फ मोदी ने मुसलमानों पर निशाना साधा तो मुसलमानों ने मुंह मोड़ा हो और वोट ना दिया हो। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि अयोध्या, जहां हिंदुओं के लिए राम मंदिर बनवाया गया, बीजेपी को वहां हार का सामना करना पड़ा। इस बार पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर हमला किया और उस मुंह जवानी हमले में पीएम अपने पद की गरिमा तक भूल गए, जो ना तो सुनने में अच्छी थी और ना जनता को पसंद आई। यही कारण था देश में बीजेपी 400 पार तो दूर 300 भी पार नहीं कर पाई। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।